इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। देश में तकनीकी की मिनिस्टर की जो है आप क्वालिफिकेशन देख लो, देश के प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन देख लो, और मैं तो ये कह रहा जो भी देश आगे चल रहा, अभी आप इजराइल की बात कर देते, आप अमेरिका की बात कर देते, आप जिस भी देश की बात करेंगे तकनीकी का जो है वहां पे हो रही, लेकिन ये तो इन्हें तो क्या पता, बस क्या बताऊं, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। कुत्ते की टांग में डंडी बांध के बनाया तो था रोबोट, अब रोबोट पे चले गए तो अब हो रही ना फजियत, हो रही ना वह फजियत हो रही ना पूरे विश्व में। पहले एआई समिट हो रही थी, लेकिन अब देख लो एआई समिट का कैसा गुब्बारा इन्होंने जो है हवा भर दिया था उसमें, और किस तरीके से जो है फुस कर दिया उस जो है एक ही कुत्ते ने। तो ऐसा ही होगा जब ऊपर के लोग ऐसे होंगे, क्योंकि जो प्रवाह होता है वो ऊपर से जो है नीचे, पानी भी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है उसका भाव होता है, तो जैसे ऊपर होंगे नीचे के लोग भी ऐसे ही। प्रोफेसर साहब आप तकनीकी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में गोबर पर शोध चला, कई करोड़ रुपया खर्च हो गए, गोबर से कैंसर की दवा बनाने की कहानी चल रही थी लेकिन बन नहीं पाई। हाँ तो आप बताओ, आप भी तो पत्रकार है, क्या कुछ ऐसा हो सके? और ये तो सब भाई फिर उसमें राजनीति में चले गए, गोबर पेन चले गए, गाय में चले गए, और पता नहीं क्या 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 आप बात करो, लेकिन मेरे ख्याल से तकनीकी तो ऐसा नहीं बनती। तकनीकी तो रिसर्च से बना है, और रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, और पैसा रिसर्च के लिए है नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरे विश्व के अंदर चाइना का डंका बज रहा आरएनडी में, और अगर चाइना का डंका बज रहा तो चाइना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है पैसा खर्च कर रहा अपने आरएनडी के ऊपर। हिंदुस्तान का तो जो है 7वां स्थान है, तो कहीं ना कहीं इनको आरएनडी पे जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब आरएनडी पे पैसा खर्च करेंगे, आरएनडी होगी तभी देश में तकनीकी बनेगी, और जब तकनीकी बनेगी तो फिर हमें दूसरे की तकनीक के ऊपर टकटकी लगा के नहीं देखना पड़ेगा कि भाई फला फला वो कब हमें जो है जहाज देगा, वो फाइटर प्लेन देगा, वहां से जहाज आएंगे और बाहर से जो है बुलेट ट्रेन आएगी। मार्गदर्शन मंडल में डाल देना चाहिए। अरे मोदी जी को तो गुफाओं में चला जाना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में नहीं। मैंने बताया, मोदी जी तो आध्यात्मिक आदमी है, और उन्होंने तो कहा था कि भाई हम तो झोला ठावेंगे, फकीर है, हम तो फकीर है। वो गंगा पे भी जब गए थे, जब आपको ध्यान होगा कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना ये हुआ है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं तो ये कह रहा, कोई गुफा मोदी जी के लिए ऐसी बची हो कि मोदी जी को कोई गुफा बुला ले, और वो गुफा में बैठ के अपना अध्यात्म की बात करे, ध्यान लगावे। बाबा केदार के पुत्र भी बताते हैं अपने आप को मोदी जी। तो जब ही तो मैं कह रहा, तो बाबा केदारनाथ के पुत्र है, तो वहीं अपना बाबा केदारनाथ के अंदर गुफाओं में वहीं जावे, अपना कंदमूल खावे। और अब तो उन्होंने जो है अपनी वेशभूषा भी ऐसी बना रखी, दाढ़ी वाड़ी रख रखी, तो अपना वहीं शांति से अपना समय व्यतीत करे, जितना भी समय मोदी जी का है। मेरा तो आप कह रहे हैं सत्या गए प्रोफेसर साहब, लेकिन मोदी जी के मामा ने बचपन में मोदी जी को जो जूता दिया था कैनवास कंपनी का, वो कैनवास कंपनी कई 100 साल बाद बनी है, फिर उसके पहले ही जूता मिल गया था उन्हें कैनवास कंपनी का। अरे ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बात होगी। वो बता रहे थे कि भाई ट्रेन में जो है वो पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, मोदी जी चाय पिला रहे थे, लेकिन हमें तो ये पता कि वहां तो किसी ने फिर ये बताया कि वो रेलवे स्टेशन था नहीं। तो ऐसा तो पता नहीं क्या क्या बात है। देखिए, जब तूफान आता है तो तूफान के साथ में पता नहीं जो है क्या क्या ऊर्जा, क्या क्या बात जो है, ऊर्जा तो बात उड़ी, और जो असत्य था वे भी लोग जो है सत्य मानने लगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा अब जो लहर है वो मोदी जी की लहर नहीं, मोदी जी का अब कुछ चलने वाला नहीं। अब मोदी जी को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, और खास तौर से जो मोदी जी के शुभ चिंतक है उनसे भी मैं ये आग्रह कर रहा, ये निवेदन कर रहा कि भाई आप भी जरा मोदी जी को समझाओ कि अब तो जो है समय कहीं ना कहीं मोदी जी का चला गया। अब तो आने वाले टाइम में कोई और मोदी जो है पैदा होंगे, और वो जो है देश की बागडोर को संभाले। तो आपके हिसाब से मोदी जी की डिग्री भी असत्य है, मोदी जी का जो चाय वाय बेचने का काम था वो भी असत्य है, उनका जो कैमरे से फोटो खींचा था वो भी असत्य है? नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन कर रहा। सब कुछ असत्य है, डिग्री का तो खुलासा ही नहीं हो सका। अरे आप ये देखो भाई, मैं कहां चले गए या डिग्री पे चले गए। मैं जो है शिक्षक नेता आदमी, मैंने कह रहा देश में पढ़े लिखे आदमी को ले आओ, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। भाई जब देश में पढ़े लिखे आदमी आएंगे तो वे तकनीक की बात करेंगे, तकनीक की बात करेंगे तो तकनीक से ये देश आगे बढ़ेगा। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। देश में तकनीकी की मिनिस्टर की जो है आप क्वालिफिकेशन देख लो, देश के प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन देख लो, और मैं तो ये कह रहा जो भी देश आगे चल रहा, अभी आप इजराइल की बात कर देते, आप अमेरिका की बात कर देते, आप जिस भी देश की बात करेंगे तकनीकी का जो है वहां पे हो रही। लेकिन ये तो इन्हें तो क्या पता, बस क्या बताऊं, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। कुत्ते की टांग में डंडी बांध के बनाया तो था रोबोट, अब रोबोट पे चले गए तो अब हो रही ना फजियत, हो रही ना वह फजियत हो रही ना पूरे विश्व में। पहले एआई समिट हो रही थी, लेकिन अब देख लो एआई समिट का कैसा गुब्बारा इन्होंने जो है हवा भर दिया था उसमें, और किस तरीके से जो है फुस कर दिया उस जो है एक ही कुत्ते ने। तो ऐसा ही होगा जब ऊपर के लोग ऐसे होंगे, क्योंकि जो प्रवाह होता है वो ऊपर से जो है नीचे, पानी भी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है उसका भाव होता है। तो जैसे ऊपर होंगे नीचे के लोग भी ऐसे ही करेंगे। प्रोफेसर साहब आप तकनीकी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में गोबर पर शोध चला, कई करोड़ रुपया खर्च हो गए, गोबर से कैंसर की दवा बनाने की कहानी चल रही थी लेकिन बन नहीं पाई।
हाँ तो आप बताओ, आप भी तो पत्रकार है, क्या कुछ ऐसा हो सके? और ये तो सब भाई फिर उसमें राजनीति में चले गए, गोबर पेन चले गए, गाय में चले गए, और पता नहीं क्या 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 आप बात करो। लेकिन मेरे ख्याल से तकनीकी तो ऐसा नहीं बनती, तकनीकी तो रिसर्च से बना है, और रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, और पैसा रिसर्च के लिए है नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरे विश्व के अंदर चाइना का डंका बज रहा आरएनडी में, और अगर चाइना का डंका बज रहा तो चाइना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है पैसा खर्च कर रहा अपने आरएनडी के ऊपर। हिंदुस्तान का तो जो है 7वां स्थान है, तो कहीं ना कहीं इनको आरएनडी पे जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब आरएनडी पे पैसा खर्च करेंगे, आरएनडी होगी, तभी देश में तकनीकी बनेगी, और जब तकनीकी बनेगी तो फिर हमें दूसरे की तकनीक के ऊपर टकटकी लगा के नहीं देखना पड़ेगा कि भाई फला फला वो कब हमें जो है जहाज देगा, वो फाइटर प्लेन देगा, वहां से जहाज आएंगे, और बाहर से जो है बुलेट ट्रेन आएगी। क्यों भाई? आप अपनी तकनीकी प्रोफेसर बनाओ। साहब, आपको चाइना की तकनीक नजर आ रही है, आपको जापान की तकनीक नजर आ रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो तकनीक है कि गौमूत्र के अंदर कितनी सारी जो है फायदे हैं, गाय के गोबर में कितने फायदे हैं, ये तकनीक आपको नजर नहीं आ रही है? फ्री का मिल रहा है ना भारत में, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। नहीं तो ठीक है ना, जिन्हें उनमें फायदे लगे, आपको फायदे लगे, आप गोमूत्र पियो ना, आप उसे गोमूत्र को पी के दूसरे को बताओ। लेकिन आप इस बात का प्रचार प्रसार करके जो है इस तरीके का वो क्यों कर रहे? और राजनीति में आपको भी तो पीना चाहिए प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं कौन सा ऐसा रोग से ग्रसित हूं कि भाई मैं पीऊंगा? वो आप जिक्र कर रहे हैं, आप पियो, आप उसका जो है लाभ लो। अगर आपको लाभ हो रहा तो आप जो है इस बात को जो है आगे बढ़ाओ। लेकिन आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे या इस तरीके से आप